नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके पैसे को सुरक्षित रखने और उस पर उचित रिटर्न पाने में मदद कर सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के बारे में, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से किसमें आपको बेहतर ब्याज दर मिल सकती है। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए उपयुक्त है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस और बैंक एफडी क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न बचत योजनाएं प्रदान करता है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और टाइम डिपॉजिट। दूसरी ओर, बैंक एफडी एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं और बदले में आपको एक तय ब्याज दर पर रिटर्न मिलता है। दोनों ही विकल्प अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इनके ब्याज दर, अवधि और अन्य विशेषताओं में अंतर होता है। आज हम इन दोनों की तुलना करेंगे ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। चलिए, पहले पोस्ट ऑफिस की कुछ प्रमुख योजनाओं को समझते हैं। पहली है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC). यह एक फिक्स्ड इनकम निवेश योजना है जिसमें आप एकमुश्त राशि जमा करते हैं और 5 साल की अवधि के बाद आपको ब्याज सहित राशि वापस मिलती है। सितंबर 2025 तक NSC पर ब्याज दर 7.7% सालाना है, जो तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि होती है। दूसरी है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS). यह उन लोगों के लिए खास है जो नियमित आय चाहते हैं। इसमें आप एकमुश्त राशि जमा करते हैं और हर महीने ब्याज के रूप में आय प्राप्त करते हैं। इसकी ब्याज दर 7.4% है और अवधि 5 साल की होती है। तीसरी है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), जो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इसमें ब्याज दर 8.2% है और यह भी 5 साल की स्कीम है जिसमें तिमाही आधार पर ब्याज मिलता है। चौथी है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जो 1, 2, 3 और 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है। इसमें ब्याज दर 6.6% से लेकर 7.5% तक है, जो अवधि पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं बैंक एफडी की। बैंक फिक्स डिपॉजिट में आप अपने पैसे को एक निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं, जो 7 दिन से लेकर 10 साल तक हो सकती है। ब्याज दर बैंक और अवधि के आधार पर अलग अलग होती है। सितंबर 2025 तक ज्यादातर बड़े बैंक जैसे SBI, HDFC और ICICI सामान्य नागरिकों के लिए 5.5 से 7.5% तक ब्याज दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 6.5 से 8.2% तक हो सकती है। कुछ छोटे बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक इससे ज्यादा ब्याज दे सकते हैं, लेकिन उनमें जोखिम भी ज्यादा हो सकता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा ब्याज मिलता है। इसका जवाब आपके निवेश की अवधि, राशि और जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर हम ब्याज दर की तुलना करें तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 8.2% और टाइम डिपॉजिट 5 साल के लिए 7.5% आमतौर पर बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज दे सकती हैं, खासकर सामान्य नागरिकों के लिए। लेकिन बैंक एफडी में आपको ज्यादा लचीलापन मिलता है, जैसे कि अवधि चुनने की आजादी। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में 6.6% ब्याज मिलेगा, जबकि कुछ बैंक 7% तक ब्याज दे सकते हैं। चलिए, अब इन दोनों की खास विशेषताओं को समझते हैं। पोस्ट ऑफिस की योजनाओं की एक बड़ी खासियत है उनकी सुरक्षा। चूंकि ये भारत सरकार द्वारा समर्थित हैं, इन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। दूसरी खासियत है स्थिर रिटर्न। पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें तय होती हैं और बाजार की उतार चढ़ाव से सीधे प्रभावित नहीं होती। तीसरी बात, पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। उदाहरण के लिए, NSC और SCSS में जमा राशि पर सेक्शन 88C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है। हालांकि ब्याज पर टैक्स देना पड़ सकता है। चौथी खासियत है
नियमित आय का विकल्प। MIS और SSCSS में आपको हर महीने या तिमाही आधार पर ब्याज मिल सकता है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए सहायक होता है। वहीं बैंक FD की खासियत है लचीलापन। आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि चुन सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बैंक विशेष अवधि के लिए ज्यादा ब्याज दर ऑफर करते हैं, जैसे 7.5 या 7.7%। तीसरी खासियत है लिक्विडिटी। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप अपनी FD को समय से पहले तोड़ सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ पेनल्टी लग सकती है। चौथी बात, बैंक FD में आप ऑटो रिन्यूअल का विकल्प चुन सकते हैं। पांचवी खासियत है कि वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादातर बैंकों में अतिरिक्त ब्याज मिलता है, जो आमतौर पर 0.5 से 1% तक हो सकता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि दोनों में रिटर्न कैसे मिल सकता है। मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है और आप 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की NSSE में यह राशि जमा करते हैं तो 7.7% की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 5 साल बाद आपको लगभग 13,50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप उसी राशि को बैंक FD में जमा करते हैं, जहां ब्याज दर 7% है, तो आपको 5 साल बाद लगभग 12,80,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और SSCSS में निवेश करते हैं, तो 8.2% की दर से आपको हर तिमाही ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद आपका मूलधन 10 लाख रुपए वापस मिलेगा। इस तरह लंबी अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस की योजनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन छोटी अवधि के लिए बैंक FD उपयुक्त हो सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों के कुछ नुकसानों की। पोस्ट ऑफिस योजनाओं का पहला नुकसान है सीमित लचीलापन। उदाहरण के लिए NSSE और टाइम डिपॉजिट में आप समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। MIS और SSCSS में भी पैसा निकालने के लिए कुछ शर्तें और पेनल्टी लागू होती हैं। दूसरा नुकसान है कि ब्याज दरें लंबी अवधि में महंगाई को पार करने में सक्षम नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, अगर महंगाई की दर 8% है और आपको 7.4% ब्याज मिल रहा है, तो आपकी वास्तविक रिटर्न नकारात्मक हो सकती है। तीसरा नुकसान है कि पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाओं में न्यूनतम और अधिकतम निवेश की सीमा होती है, जैसे MIS में अधिकतम 9 लाख सिंगल अकाउंट और 18 लाख जॉइंट अकाउंट। बैंक FD के नुकसानों की बात करें तो पहला नुकसान है कम ब्याज दर। ज्यादातर बड़े बैंक पोस्ट ऑफिस की तुलना में कम ब्याज देते हैं, खासकर लंबी अवधि के लिए। दूसरा नुकसान है टैक्सेशन। FD का ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल है और अगर आपकी ब्याज आय 10,000 रुपये से ज्यादा है तो TDS भी कट सकता है। तीसरा नुकसान है कि छोटे या कोऑपरेटिव बैंकों में ज्यादा ब्याज मिल सकता है, लेकिन उनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस केवल 5 लाख रुपए तक की राशि को कवर करता है। अब एक और जरूरी बात, अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की NSSE और SSCSS अच्छे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सेक्शन 88C के तहत टैक्स छूट मिलती है। बैंक FD में केवल 5 साल की टैक्स सेविंग FD पर ही यह छूट मिलती है, लेकिन उसमें समय से पहले निकासी का विकल्प नहीं होता। अगर आपको नियमित आय चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की MIS या SSCSS बेहतर हैं, क्योंकि ये आपको हर महीने या तिमाही आधार पर ब्याज देती हैं। वहीं अगर आपको लचीलापन चाहिए और आप कम अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बैंक FD उपयुक्त है। चलिए अब कुछ और डिटेल्स देखते हैं। पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में न्यूनतम निवेश की राशि बहुत कम है, जैसे NSSE में 1,000 रुपये और MIS में 1,500 रुपये। अधिकतम सीमा योजना के आधार पर अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए SSCSS में अधिकतम 15 लाख रुपए और MIS में 9 लाख रुपए सिंगल अकाउंट। बैंक FD में न्यूनतम निवेश आमतौर पर 5,000 या 10,000 रुपए से शुरू होता है और अधिकतम सीमा ज्यादातर बैंकों में नहीं होती। दोनों ही विकल्पों में आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप समय पर ब्याज नहीं लेते तो वह आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, जबकि बैंक FD में आप ब्याज को अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पोस्ट ऑफिस और बैंक FD की पूरी जानकारी। अगर आपको अपेक्षाकृत ज्यादा ब्याज दर और सरकारी समर्थन चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की योजनाएं जैसे NSSE, MIS या SSCSS आपके लिए सही हो सकती हैं।
लेकिन अगर आपको लचीलापन और छोटी अवधि के लिए निवेश का विकल्प चाहिए तो बैंक एफडी एक अच्छा विकल्प है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और यह आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है कि कौन सा आपके लिए उपयुक्त है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आपके लिए उपयोगी रही तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके एक छोटे से शेयर से किसी और की जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसी ही काम की आसान और रोचक जानकारी लाते रहते हैं। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।